प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें दिया हुआ है। कर इसमें आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है यहाँ पे, यानी क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया है, यानी कोण 1 जो है वह कोण 2 के बराबर है, और हमको सिद्ध क्या करना है, यानी त्रिभुज पी क्यू एस जो है वह समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है, लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू आर में, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 जो है वह क्या है, यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर है, यानी कोण 1 कोण 2 के क्या है, बराबर दिया हुआ किसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, और जब त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 कोण 2 के जब बराबर है तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, यानी पी और आर है। ठीक है, और उसके बाद से कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, यानी पी क्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे तब, ठीक है, तब यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू बराबर है, यानी पी क्यू बराबर है किसके, यानी पी आर के। ठीक है, क्यों यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं, क्या लिखेंगे, बराबर कोण की सम्मुख, ठीक है, भुजाएं यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब त्रिभुज पी क्यू एस और, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज क्या हो जाएगा, टी क्यू आर में। ठीक है, यानी क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में। ठीक है, अब इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यानी दो त्रिभुज दिया हुआ है, पी क्यू एस दिया हुआ है छोटा वाला त्रिभुज, और बड़ा वाला त्रिभुज क्या दिया है, टी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए दोनों त्रिभुजों में कोण जो 1 दिया हुआ है वह दोनों में क्या है, कॉमन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कोण 1 बराबर कोण 1 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, उभयनिष्ठ, क्या लिखेंगे इसमें, उभयनिष्ठ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए क्या दिया है, यानी क्यू आर जो दिया हुआ है, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्या दिया हुआ है, यानी क्यू टी बटे, अब देखिए यहाँ पे पी आर दिया हुआ है, और पी आर बराबर हमने क्या सिद्ध किया है, पी क्यू सिद्ध किया है, तो यहाँ पे पी आर बराबर क्या लिख देंगे, पी क्यू लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें दो त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज पी क्यू एस दिया हुआ है और एक त्रिभुज टी क्यू आर दिया हुआ है। ठीक है, यानी दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण 1 जो दिया है वह क्या है, कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। ठीक है, और देखिए इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है, बराबर है, और जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो यह त्रिभुज जो हमारा होगा वह क्या होगा, यानी समरूप होगा। क्या लिखेंगे, तब त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज किसके, टी क्यू आर के। ठीक है, किस कसौटी से, यहाँ पे लिख देंगे यस ए यस समरूपता कसौटी से। क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से। ठीक है, इसलिए कि इन दोनों त्रिभुजों में दो भुजाओं का जो अनुपात है वह क्या है, बराबर है, और एक कोण इसमें क्या है, बराबर है, इसीलिए यस ए यस समरूपता कसौटी से यह जो त्रिभुज है वह क्या है, समरूप है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5वां इसमें दिया हुआ है, कर इसमें त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु यस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 5वें का इसमें कहने का अर्थ यह है कि एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर, ठीक है, जिसमें कह रहा है पी आर जो ये भुजा दिया हुआ है इस पे बिंदु एस स्थित है, और आर क्यू यह जो भुजा दिया हुआ है इस पे बिंदु टी स्थित है। ठीक है, और कोण P बराबर क्या दिया है, कोण T दिया हुआ है। ठीक है,
तब कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू यानी आर पी क्यू, यह जो बड़ा वाला त्रिभुज दिया हुआ है वह समरूप है इसके, यह जो छोटा वाला त्रिभुज दिया है आर टी एस के। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, ठीक है। और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यानी यहाँ पे क्या दिया है, कोण P बराबर कोण क्या दिया है आर टी एस दिया हुआ है, मतलब कोण P बराबर कोण T इसमें दिया हुआ है। और सिद्ध हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको, यानी त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे इसमें, अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर पी क्यू और, ठीक है, त्रिभुज आर टी एस में। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या दिया है, यानी जो कोण P दिया हुआ है वह कोण T के क्या है बराबर है, यानी दोनों जो त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस, इसमें R जो है वह क्या है कॉमन है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कोण R बराबर क्या लिख देंगे, कोण R लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, क्या लिख देंगे इसमें, उभयनिष्ठ लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें, यानी इन दोनों त्रिभुजों में जो कोण R है वह क्या है, यानी कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ है। अब देखिए इस जो ये छोटा वाला त्रिभुज दिया है यानी त्रिभुज आर टी एस दिया हुआ है, इसमें दो जो कोण इसके हैं वह क्या है बराबर है, और बड़ा वाला जो त्रिभुज दिया हुआ है इसमें भी यानी क्या दिया है, यानी कोण P और कोण R जो है वह क्या है बराबर है। और जब इन दोनों त्रिभुजों में दोनों कोण जब बराबर हैं तो इसके तीसरे कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज क्या लिखेंगे आर पी क्यू समरूप होगा त्रिभुज आर टी एस के, किस समरूपता कसौटी से, यहाँ पे लिखेंगे, यानी ए समरूपता कसौटी से, क्या लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, ठीक है, कसौटी से, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा।